कैसे हो आप सब। आज मैंने पूरा दिन कोई ब्लॉग नहीं किया क्योंकि मुझे कोल्ड हुआ हुआ है, मुझे साइनस की प्रॉब्लम है। अगर मैं कुछ भी कोल्ड या मतलब बर्फ या कुछ भी ऐसा कुछ खा लेती हूँ, मतलब ठंडी चीज खा लेती हूँ तो मुझे कोल्ड हो जाता है। वैसे तो आज मैंने कोल्ड कॉफी पी थी, वैसे तो मैं रोज ही कोल्ड कॉफी पीती हूँ, लेकिन पता नहीं आज क्यों हुआ। पता नहीं, मुझे नहीं पता सच में। एक मिनट। और मैं थैंक यू करना चाहती हूँ वो 2 सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब किया। एक्चुअली मैंने सोचा था कि जो मेरा फर्स्ट, तो मेरा दिल मेरा मैंने पहले ही सोच रखा था कि जो फर्स्ट सब्सक्राइबर होगा ना, मैं उसको कुछ फ्री गिफ्ट दूंगी। जब मैंने देखा कि मेरा फर्स्ट सब्सक्राइबर हो चुका है, सब्सक्राइब हो चुका है, एक बंदे ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है, तो मैंने सोचा कि चलो इस अब मैं एक वीडियो बनाती हूँ और इस वीडियो के थ्रू मैं उसको बताऊंगी कि प्लीज आप मेरे को डीएम करना। जब मैंने देखा तो मेरे 2 सब्सक्राइबर हो मुझे कहते, तो मैं बहुत खुश हुई क्योंकि सच में यार खुशी, पता नहीं क्यों मेरे को 2 सब्सक्राइबर में बहुत खुशी हो रही है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अब, अभी मुझे नहीं पता कि पहला कौन आया था कि नाम तो दिखता नहीं है किसी का। तो फिर मैंने सोचा कि मैं दोनों को ही फ्री कुछ गिफ्ट करूंगी जो मेरे बजट में भी होगा, मेरे को जिसमें लॉस भी नहीं होगा और मेरे को खुशी भी होगी आपको देने से। सो आप मेरे को वो इंस्टाग्राम पे डीएम करना, मैं इधर किधर अपनी आईडी दे दूंगी, अपनी बिजनेस आईडी। आप उसमें डीएम करना और मैं आपके लिए एक की रिंग बनाऊंगी। आप अपने लिए भी बनवा सकते हैं और अपने फैमिली मेंबर का, किसी का भी, मतलब आपको गिव अवे में मैं आपको की रिंग दूंगी दोनों सब्सक्राइबर्स को, ताकि वो हमेशा मुझे याद रखे और मैं भी उनको याद रखूं, क्योंकि उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है। मुझे नहीं पता कि, पता नहीं मुझे, लेकिन बहुत खुशी होती है अगर जो भी इस बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं उनको पता होगा कि बहुत खुशी होती है। मुझे तो बहुत हो रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच कि आपने मुझे सब्सक्राइब किया। एंड सेकेंड थिंग, आप मेरे को डीएम करना प्लीज। वो 2 सब्सक्राइबर अगर 3 हो गए होंगे ना, फिर मेरे से बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि मैं 3 3 लोगों को नहीं दे पाऊंगी। डिलीवरी चार्जेस भी तो लगेंगे यार। अ, अगर घर से पिक करना तो आप कर लेना, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं बहुत दूर रहती हूँ और आप शायद मेरे तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसलिए मेरे को शिपिंग चार्जेस भी देने पड़ेंगे, इसलिए मैं 3 सब्सक्राइबर्स तो नहीं दे सकती। जब बहुत ज्यादा कुछ अमेजिंग हो जाएगा फिर जरूर दे दूंगी। एंड अगर मेरा ऐसे ही सपोर्ट रहा बहुत अच्छा यूट्यूब की तरफ से, तो मैं अपने सारे कोर्स फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में आपको पढ़ाऊंगी। लेकिन उसके लिए मेरे को कुछ ऐसा करना पड़ेगा। मैं सभी बंदों की तरह यूट्यूब पे उसे अपलोड नहीं करूंगी। रीजन ये है कि कला जो है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है इंसान के लिए। ये कला मेरी 3 साल की मेहनत है, तो मैं उन लोगों को ये चीज फ्री में सिखाऊंगी जो सच में सीखना चाहते हैं। सो अभी हम कल स्टार्ट करेंगे अपना बाकी का बिजनेस। और मेरा लास्ट ऑर्डर रह गया है, मैं नहीं चाहती कि ये ऑर्डर खत्म हो जाए, मैं चाहती हूँ ये ऑर्डर का सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। एक ऑर्डर के बाद मुझे दूसरा ऑर्डर मिले, दूसरे के बाद तीसरा, एक दिन में 10 10 ऑर्डर प्रिपेयर करने पड़े। तो प्लीज आप मेरे को सपोर्ट करना और मुझे कुछ ना कुछ छोटा मोटा मंगवाते रहना। तब तक के लिए बाय, कल मिलेंगे मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। सो अभी मेरा कोल्ड काफ़ी सही है, इतना भी सही नहीं है बट ठीक है। चलो अब अभी काम करते हैं क्योंकि क्लाइंट को देना है और वो मेरे को बार बार तो नहीं बोल रहे, लेकिन उनको टाइम पे चाहिए, तो मेरी तरफ से पहले ही चला जाए ताकि कोई दिक्कत ना आए। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कभी भी बाहर से ऑर्डर नहीं आया। मुझे हमेशा मेरे नॉन वाले बंदों ने ही ऑर्डर दिया है। और इसका डिज़ाइन मैंने ना एक इंस्टाग्राम पेज में देखा था, मुझे इतना ब्यूटीफुल लगा था, मैंने सोचा कि मैं ऐसा ही सेम बनाऊंगी। लेकिन मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाए ये कभी नहीं हो सकता। इसका आधा रीज़न मेरे पैर पे और मेरी सारी मतलब पैरों में गिर गया और इतना चिपचिप हो गया। और ये फ्लावर पता नहीं क्यों अड़िल्ले की तरह डांस कर रहे थे। फिर मैंने थोड़े लिटे हुए फ्लावर डाले, लेकिन वो भी मेरे को अच्छे नहीं लगे, पता नहीं क्यों। फिर मैं रेशो भी चेक करती रहती हूँ साथ में, क्योंकि थोड़ी मैथ्स में मैं वीक हूँ। वीक तो वैसे फ़िलहाल मेरा हाथ तंग सारा चाहिए, पर फिर भी पता नहीं क्यों मैं कोई गलती ना हो जाए। सॉरी, मैं पंजाबी में आ गई थी क्योंकि मैं पंजाब से हूँ। तो ये कस्टमर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आगे की दुख खबरी मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन इन माई पर्सनल ओपिनियन ये मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा। और ये भी इसका फाइनल लुक नहीं। हाय। सो मेरी हालत तुम देख ही सकते हो, मैं सो के उठी हूँ और मेरा यहाँ से हेडेक इतना हो रहा है ना कि मैं तुमको बता नहीं सकती। बहुत ज्यादा ब्लर फोटो आ रही है, आई नो, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ। बैक कैमरे की फ्लैश अपनी आंखों में डालने की मेरे में हिम्मत नहीं है। एंड अभी मुझे 3 ब्रेसलेट के ऑर्डर मिले हैं, तो चलो ब्रेसलेट के ऑर्डर प्रिपेयर करते हैं क्योंकि कल वो लेने आएंगे।
सो ये भी फ्रंट कैमरा का है, बट लाइट में है, आप देख सकती हो मेरी हालत कितनी बुरी हो चुकी है। मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई थी ना जब मैंने ये राउंड बनाया था साइड वाला, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों क्लाइंट को पसंद नहीं आया और मेरी इस बात पे बहुत बहस भी हुई है उसके साथ, जो मैं आगे आपको डिस्कस करूँगी। और मैंने इतनी मेहनत करी है ना, इतनी मेहनत करी है, और जब उस मेहनत का फल नहीं मिलता ना तो बहुत गुस्सा आता है मुझे सच में। और मेरा इतना मैस पड़ा है, अभी मेरा कुछ भी बनाने को दिल नहीं कर रहा। मैं हर चीज़ को अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन क्लाइंट को क्यों नहीं पसंद आता मुझे ये नहीं समझ आती। क्लाइंट की मर्ज़ी का ही बनाऊँगी, अब कभी भी खुद का दिमाग इस्तेमाल नहीं करूँगी, ये तो मुझे पता लग गया, क्योंकि सभी की चॉइस अलग होती है। मेरी चॉइस ये है, लेकिन क्लाइंट की चॉइस बिल्कुल ही डिफरेंट है। मतलब पता नहीं क्यों लोगों को अजीब-सी चीज़ें पसंद आती हैं। और वो क्लाइंट बोल रही थी कि आप ये जो मैंने फ़ोटो लगाई ना, क्लाइंट बोल रही है ये वाली फ़ोटो लगाओ। जब मैंने ये वाली फ़ोटो लगाई थी तो बहुत खूब सुंदर लग रही थी सच में, लेकिन ये ख़राब होने शुरू हो गई थी, जैसे हमेशा ही मेरी ख़राब होती है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी झंड है। जितना मर्ज़ी मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश कर लूँ, लेकिन हमेशा मेरे साथ बुरा ही होता है, पता नहीं क्यों। एवरीबडी, सो ये नेक्स्ट डे है और बहुत ज़्यादा बुरी खबर है एक। एक्चुअली जिनके लिए मैंने वो राउंड बनाया था, जो मैंने अभी आपको रिकॉर्डिंग जिसकी दिखाई है, वो मैम ने मेरे को बोला था कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बनाओ, और उन्होंने मुझे कोई रेफरेंस फ़ोटो नहीं भेजी। मैंने अपनी तरफ से वो बनाया और वो मुझे इतना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन वो मैडम उसको इतना बुरा बोल रही हैं, इतना बुरा, क्या ही बोलूँ मैं आपको कि बहुत बुरा है, आपने बहुत बकवास बनाया है, ये वो सो आप। फिर उन्होंने बोला कि आपने फ़ोटो कोई और लगा दी, जबकि मैंने उनको पूछा था कि कौन सी फ़ोटो लगानी है, तो उन्होंने बोला कि दोनों ने 2 फ़ोटोज़ भेजी थी, वो बोल रही थी दोनों लगा दो, लेकिन 2 अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने 1 लगा दी। तो वो बोल रहे हैं कि आपने 1 क्यों लगाई, आपने 2 लगानी थी। तो मैंने बोला ठीक है, मेरा जो 600-700 का खर्चा रेज़न का आएगा वो मैं लगा देती हूँ और मैं आपको एक नया बना के देती हूँ। लेकिन वो बंदी उसमें भी सेटिस्फाइड नहीं है और वो मुझे ही बोल रही है कि पहली बात तो ये है कि जब भी आप रेज़न का बिज़नेस स्टार्ट करो ना, कभी भी ये गलती मत करना जो मैंने की। एक बार ये आपने जो बना दिया दैट्स इट, आप उसको दे दो। लेकिन वो मुझे जानती थी और मैं अपनी गलती मान रही हूँ कि हाँ भाई ठीक है, मैंने आपको 2 फ़ोटोज़ बोली थी, मैंने 1 लगाई, इट्स ओके, ये मेरा फ़ॉल्ट है, सो सॉरी। लेकिन वो बंदी बोल रही है कि मुझे ही बोल रही है, पता नहीं यार मैं आपको कैसे समझाऊँ। अब मैंने 200 रुपया खर्चा है उसके ऊपर, और वो मैंने उसको बोला कि तू शिपिंग तो दे, बोल रही है मैं शिपिंग भी नहीं दूँगी। मेरा कोई हेडेक नहीं है, कल रात से मेरा इधर से इतना सिर दुख रहा है क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन पड़ी है कि अगर मैं किसी से पे कर रही हूँ तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसको अच्छे से बना के दूँ, लेकिन सामने वाली बंदी बोल रही है कि मेरे को पसंद ही नहीं आया, तो मैं क्या करूँ। मैंने उसको जब पूछा कि मैं अपने मन से बना लूँ, तो उसने बोला हाँ, मैंने उसको 100 डिज़ाइन भेजे थे, लेकिन उसको 100 में से कोई भी पसंद नहीं आया। उसने बोला कि आप अपने मन से बनाओ। फिर वो बोल रही है कि मैंने डिज़ाइन सेलेक्ट किया था। मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी सारी जितने भी मैसेज हैं यहाँ पे दिखाऊँ, लेकिन वो फिर अच्छी बात नहीं होगी, वो मेरे लिए ही बुरा होगा कि मैं ऐसे कर रही हूँ। लेकिन यार बहुत गुस्सा आता है सच में, मेरा इतना पैसा ख़राब हुआ ना, मुझे प्रॉफिट तो कुछ नहीं हुआ बल्कि मुझे लॉस हुआ। लेकिन मुझे कुछ सीखने को मिला है कि जब भी आप कोई भी डिज़ाइन बनाओ तो स्टार्टिंग से ही कस्टमर को ही पूछो, और कभी भी अपने मन से मत बनाना, क्योंकि अगर अपने मन से बनाओगे तो बातें भी सुननी पड़ेंगी और बंदा सेटिस्फाइड भी नहीं होगा। मतलब मैम ठीक है, अगर मेरे से गलती हुई तो मैंने मानी, मैंने उसको बोला कि हाँ मैं आपको सब कुछ करूँगी, लेकिन आप शिपिंग तो दो भाई। अभी वो शिपिंग भी नहीं दे रही तो मत दे, मेरा कोई सिलसिला नहीं है, मैं तो पहले ही इतना पैसा खर्च चुकी हूँ। तो मेरे को फ़ोन आ गया था, एक मैं बात करने लगी थी। तो मतलब मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर सामने वाला बंदा, और हाँ मैंने उसको बोला कि यार इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, और वो उल्टा मुझे बोल रही है कि इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, मैंने तुझ पे ट्रस्ट किया, मैंने तुझ पे ट्रस्ट किया, तुमको इतना पैसा दिया और तुमने क्या किया, इतना बुरा बनाया, ये वो सो। और वो मैं डिज़ाइन अभी जो बनाया है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। फ़ोटो ब्लर है, ये है वो। मैंने बोला अभी इस पर एक और लेयर होनी है, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, नहीं मुझे तो पसंद ही नहीं है। जब मैंने सारा कुछ निकाल लिया, मैंने पैसा खर्च लिया दोबारा से, तो वो बोल रही है कि इसे ही ठीक कर दो, आप रहने दो, फिर अच्छी बन गई, बताओ। अब फिर मैंने उसको बोला कि शिपिंग आप देखो, कह रही अगर शिपिंग ही करनी होती, शिपिंग के ही पैसे देने होते तो फिर मैं आपको क्यों बोलती, फिर तो मैं ऑनलाइन मंगवा लेती। मैंने बोला ऑनलाइन जाके ना रेट पूछ लो आप, 10 इंची का क्या है प्लस
शिपिंग, और प्लस आपको मेटल का स्टैंड भी दे रही हूँ मैं। तो वो बोल रही है कि 1250 पता नहीं 1200 रुपये में वो शिपिंग भी दे रहे हैं और मेटल का स्टैंड भी दे रहे हैं और 10 इंची भी दे रहे हैं। मैंने बोला स्क्रीनशॉट भेजना, और उसने अभी तक मेरा मैसेज सीन नहीं किया। मतलब लोग क्या करते हैं, इतनी भी शर्म नहीं है लोगों को कि सामने वाले बंदे का, अगर वो सामने वाला बंदा अच्छा है तो वो ये ना, एक कहावत है कि अगर बुरे काम करोगे ना तभी सभी वाह वाह करेंगे, अगर अच्छी बन जाओगे तो बस अच्छे के तो हमेशा छिहत्तर ही बढ़ते हैं। तो मैंने तो आज ये सीख लिया कि कभी भी अच्छा मत बनो, और कभी भी कस्टमर की बातों में मत आओ कि आप अपनी मर्जी से, तो कभी भी कुछ भी मत बनाओ। उसको बोलो भाई, उससे लिखवा लो कि मैं जो भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर बाद में कोई चेंजेस नहीं होएंगे, ये बात कस्टमर को बोल दो। मैंने तो यही सीखा अपनी लाइफ में। सो अभी आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं। इतना रास्टर दिन था आज का, कुछ कहने की नहीं। और जो वो ब्रेसलेट का ऑर्डर था उसके भी उसने पैसे नहीं दिए अभी तक मुझे। मुझे नहीं पता, मेरा पता नहीं किस दिमाग, और कल का मेरा इतना सिर दुख रहा है, इतना सिर दुख रहा है। मुझे अब पता लगा क्यों दुख रहा था, टेंशन इतनी पड़ी हुई थी ना मुझे। अब मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रही। अभी मैंने शिपिंग करनी ही नहीं है, पड़ा पड़ा सड़ जाए। पैसे तो मेरे पास आ ही चुके हैं। अगर मैं बदतमीज होती ना तो पैसे मेरे पास आ चुके थे। उसको पसंद आते चाहे ना आते, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं कस्टमर को हमेशा खुश रखने की कोशिश करती हूँ कि जिसने मुझे पैसे दिए हैं तो मैं उसको अच्छा काम करके दूँ, उसको अच्छा बना के दूँ। लेकिन सामने वाला बंदा ना, आपकी बस क्या ही बोलूँ अब मैं। तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस छोटू सा व्लॉग। और अगर आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कभी भी झुको मत। और अगर क्लाइंट बोल रहा है कि अपनी मर्जी से बना दो, मीठा प्यारा बन रहा है पहले, तो उसको ये बात ना लिखित रूप में ले लो, ताकि कल को तुम उसके मुंह में स्क्रीनशॉट मार सको। बाय। सो अगर किसी अक्षय नाम के लड़के का बर्थडे आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करना। मैं हाफ प्राइस में ये उसको दे दूँगी, फ़ोटोज़ की लगा दूँगी, क्योंकि मेरा इतना पैसा इसमें वेस्ट हो चुका है। लेकिन कोई बात नहीं। और आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये अच्छा लगा या ये बहुत ज़्यादा बुरा है, प्लीज़, क्योंकि मेरे को तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। और इसमें अभी एक लेयर होना बाकी है, जिसमें ये ऐसे ये खुरदरा खुरदरा सा है ना, ये बिल्कुल सही होगा उसके बाद, क्योंकि इसमें अभी एक लेयर करनी बाकी है जो मैं नहीं करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।